इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, और इसमें मैं आपको अपना ओपिनियन भी इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि मैं इस कंपनी को लेके क्या सोचता हूं या क्या ये मेरे पोर्टफोलियो में है या नहीं है। वो इस वीडियो के आखिरी में आपको पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का जो मार्केट कैप है वो 43,299 रुपये का मार्केट कैप है। तो एक बहुत बड़ा कंपनी है, अपने सेक्टर का एक मार्केट लीडर कंपनी है। गोल्ड लोन में नंबर 1 कंपनी आती है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। तो कंपनी बहुत ही अच्छा है, अपने सेगमेंट की एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। कंपनी क्या करती है वो पहले जान लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि एनबीएफसी कंपनी है, गोल्ड लोन देने के काम करती है कंपनी। थोड़ा सा कंपनी का हिस्ट्री जान लेते हैं और कुछ की पॉइंट्स भी जान लेते हैं। तो कंपनी का बहुत ही अच्छा ग्रोथ रहा है 2007 से लेके 2013 तक। कंपनी ने बहुत ही अच्छा से 6 साल में 7.4x अपना जो पोर्टफोलियो है वो कर लिया है, अपने जो ब्रांचेज है वो कर लिए हैं। 551 ब्रांच हुआ करता था 2007 तक, और कंपनी ने 2013 आते आते 4082 जो ब्रांचेज है वो खोल लिए थे। तो बहुत अच्छा एक्सपेंड किया था उस टाइम पे। उसके बाद जो 2013 से लेकर 2014 का एक इसका कंसोलिडेशन का पीरियड रहा, क्योंकि उस टाइम पे जो गोल्ड का जो भाव था वो भी कुछ कम हो गया था, आरबीआई का कुछ रेगुलेशंस भी आ गए थे, इसको लेके कंसोलिडेशन का पीरियड रहा। कंपनी का ऑपरेशनल मैट्रिक्स Q3 यानी Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 तक का जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी बहुत ही अच्छा है, 26.4% का। एनआईएम है 14.2% का, आरओई है 28.2% का, आरओए है 8.1% का, और एनपीए बहुत ही मायने रखता है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये 1.3% का है, और एवरेज गोल्ड पर ब्रांच 10.7 करोड़ का है। जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी का वो 49% साउथ इंडिया से बिजनेस आता है, 23% नॉर्थ इंडिया से आता है, 19% आता है वेस्ट इंडिया से, और 9% आता है ईस्ट इंडिया से। तो ज़्यादा जो इनका प्रेजेंस है वो साउथ में है, और कंपनी अभी भी एक्सपेंड कर रही है ऑल ओवर इंडिया में। कंपनी के कुछ सब्सिडरी भी है। तो पहला सब्सिडरी है एशिया एसेट फाइनेंस, जिसमें 72.92 का स्टेक है मुथूट फाइनेंस का, और ये जो है वो श्रीलंका में है, 40 ब्रांच है इनके। दूसरा जो सब्सिडरी है वो है मुथूट होम फाइनेंस का, और ये बेसिकली जो करती है वो हाउसिंग फाइनेंस करती है। और इसका भी जो फोकस है ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में है, जो वीकर इकोनॉमिक सेक्शन है उसकी तरफ इसका जो फोकस है वो है। तो इसमें भी ग्रोथ आएगा आगे चल के। तीसरा जो इसका सब्सिडरी है वो मुथूट इंश्योरेंस ब्रोकर्स है, और इसमें कंपनी करती है लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल करती है। चौथा है बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस, जिसमें 70% का स्टेक है, और ये बेसिकली लेंडिंग का काम करती है या लोन देने का काम करती है ऑल ओवर इंडिया में। और एक और सब्सिडरी है मुथूट मनी, जो व्हीकल फाइनेंस करती है। तो लगभग कंपनी सारे फाइनेंस सेक्टर में है, बहुत छोटी छोटी सब्सिडरी है, बहुत बड़ा कंपनी नहीं है सब्सिडरी, लेकिन आगे चल के ग्रोथ आएगा इसमें भी, तो वैल्यू ऐड ही होगा मुथूट फाइनेंस में। तो एक अच्छा कंपनी गोल्ड लोन में तो मार्केट लीडर है ही, और भी एक्सपेंड भी कर रहा है अलग अलग सब्सिडरी के माध्यम से। तो ये भी एक वैल्यू एडिशन है कंपनी के लिए। कंपनी के कुछ और भी अब डिटेल्स जान लेते हैं, जैसे कि कंपनी का जो पी रेशियो है 11.8% का जो पी रेशियो है। अगर 5 साल के मीडियन एवरेज की बात करें, एवरेज पी की बात करें, तो 5 साल का जो पी है वो 12.6% है, यानी अभी मीडियन पी से भी आपको नीचे के भाव पे मिल रहा है, यानी बहुत ही सस्ता मिल रहा है मुथूट फाइनेंस। और जो 52 वीक का हाई है इस कंपनी का 1560 रुपये है, और ये लगभग अभी उससे बहुत करेक्ट हो चुका है, 30-40% का करेक्शन आ चुका है कंपनी में। ऑल टाइम जो हाई है 1700 के आसपास का है, वहाँ से भी कंपनी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और कंपनी का जो आरओसी है वो 14.2% का है, आरओई है 23.6% का है। कंपनी का डेट टू इक्विटी भी 2.43% का है, तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि ये एनबीएफसी कंपनी है, पैसे बोरो करके ही ये लोन देती है, इसका बिजनेस मॉडल ही यही है, तो ये जो डेट टू इक्विटी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ये इस कंपनी को लेके लागू नहीं होता है ये कंडीशन। और कंपनी डिविडेंड यील्ड भी 1.85% है, तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है। कुछ और कंपनी के जो प्रोज है वो भी देख लेते हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 27.4% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है, 27.4% के CAGR से लास्ट पिछले 5 साल से ये ग्रो हो रहा है। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी आरओई भी बहुत ही अच्छा है। ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का जो है 26.2% का है आरओई, जो बहुत ही अच्छा है कंपनी का। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20.6%, तो एक अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी देती है।
कंपनी की अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2022 में रेवेन्यू 2498 करोड़ रहा है, जून क्वार्टर में 2504 करोड़ रेवेन्यू रहा है, उसके पहले क्वार्टर में 2670 करोड़ रहा है और उसके पहले क्वार्टर में 2868 करोड़ रहा है। यानी पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू डाउन हो रहा है। वो एक बड़ा कारण हो सकता है जो प्राइस है वो नीचे आने का। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा खासा है, 80% के ऊपर लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे ये अपने आप को मेंटेन करके रखा है, जो बहुत ही अच्छा बात है कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग 2000 करोड़ से लगातार ऊपर चल रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। जैसा कि मैंने बताया कि रेवेन्यू कम हो रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में 867 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट रहा है, इसके पहले क्वार्टर में 802 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, उसके पहले 960 था और उसके पहले 1029 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट रहा था। तो पिछले क्वार्टर से तो ये क्वार्टर अच्छा रहा नेट प्रॉफिट, लेकिन रेवेन्यू कम हुआ है और प्रॉफिट भी पिछले कुछ क्वार्टर से कम हो रहा है कंपनी का। अब पूरा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट है वो 3658 करोड़ का रहा है, जो पिछले साल यानी मार्च 2022 के पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 3954 करोड़ यानी 4000 के आसपास का जो इनका नेट प्रॉफिट था उससे कम है आगे ट्रेलिंग 12 मंथ का। और सेल्स भी थोड़ा डाउन हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो सेल्स डाउन हुआ है यानी रेवेन्यू कम हुआ है, इसी कारण जो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो नीचे आ रहा है। कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो लगातार मजबूत हो रहा है। कंपनी का जो रिजर्व्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो लगातार पिछले साल से ये कम हुआ है, उसके पिछले साल ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। तो ओवरऑल कंपनी एक अच्छे पोजीशन में है, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। कैश फ्लो की अगर बात कर ले, कैश फ्लो अगर देख लेते हैं तो कैश फ्लो नेट कैश फ्लो 2022 का मार्च का जो डाटा है वो 2062 का है, यानी कि कैश फ्लो भी कंपनी के पास है। जो पैसा कंपनी दे रही है बांट रही है कंपनी के पास आ भी रहा है। जो एनपीए है वो भी नीचे की मतलब कम ही है। तो एक अच्छा खासा कंपनी के बैलेंस शीट है। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम जो होता है 75% का जो प्रमोटर्स रख सकते हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो 73.35% होल्ड करते हैं, जो आपको एक तरह से एज ए इन्वेस्टर आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कंपनी में कि हाँ कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो ज़्यादातर जो हिस्सेदारी वो अपने पास रख रहे हैं। एफआईआईज पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, डीआईआईज इसमें थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ा है। और बहुत ही अच्छा बात है कि पब्लिक का जो होल्डिंग है इसमें कम हुआ है। जब भी ऐसा होता है कि जब पब्लिक का होल्डिंग कम होता है और एफआईआईज का या इंक्रीज होता है या डीआईआईज का कम इंक्रीज होता है तो ये अच्छा बात होता है इस कंपनी के लिए। तो ओवरऑल हमने इसका ओवरऑल जो Screener.in पे हमने इसका एनालिसिस कर लिया, फाइनेंशियल्स देख लिए, कंपनी क्या करती है वो हमने डिस्कस कर लिया। तो मेरा जो ओपिनियन है इस कंपनी को लेके, कंपनी वन ऑफ द मार्केट लीडर है अपने सेक्टर की, अपने सेगमेंट की। गोल्ड लोन देने में नंबर 1 कंपनी है और एक्सपेंड भी कर रहा है कंपनी। तो कंपनी क्योंकि अभी आपको ऊपर के लेवल से एक अच्छे भाव पे मिल रहा है, पी रेशियो भी जो 5 साल का जो एवरेज पी है उससे कम पे ट्रेड हो रहा है, तो एक अच्छा खासा प्राइस पे भी चल रहा है। तो मेरे नज़र में ऐसा कंपनी जब भी जो बड़ी कंपनियां होती है, जो अच्छी कंपनियां होती है, 20-30-40% तक अगर करेक्ट हो जाए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। ये मेरे वॉच लिस्ट में है, मैंने इसको ऐड भी किया है कुछ दिनों पहले। मैंने इसको ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में और थोड़ा थोड़ा करके मैं कोई भी स्टॉक्स को ऐड करता हूँ तो स्टैगर मैनर में ऐड करता हूँ। अगर हो सके यहाँ से अगर गिर जाए तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, मैं उस पोजीशन में रहूँ कि हाँ और भी ऐड कर पाऊँ। तो मैं ऐसे ही किसी भी स्टॉक्स में पोजीशन बिल्ड करता हूँ। अगेन किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशनल पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वैसे ही आप देखिएगा, अगर आप इन्वेस्ट करना है आपको तो आप खुद से एनालिसिस कर लीजिए या आप किसी एडवाइजर का एडवाइस लेते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है तो उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही बता रहा हूँ। तो एक अच्छे टाइम पे मुझे ये कंपनी लग रही है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत और कंसोलिडेट हो जाए, अगर यहाँ से पूरे मार्केट में करेक्शन आ जाता है तो हो सकता है कि इसमें भी 5%, 7%, 10% गिरावट आ सकता है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि यहाँ से कंपनी क्या कर सकती है, शेयर प्राइस क्या कर सकता है, तो वो प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता है। तो लेकिन हाँ मेरे रडार पे ये कंपनी है, मेरे वॉच लिस्ट में ये कंपनी है। अगर ये कंपनी आपको अच्छा लगता है, बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो एनालिसिस वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे और भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। कोई और कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए
और ऐसे ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है, इसके अलावा धन्यवाद।